हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम जो कंपनीज वगैरह अभी इम्प्लीमेंटेड करना चालू कर दिए हैं। जी हाँ गाइस, मेरा जो ये मोटिव है कि आपके पास रियल यूज केस, रियल प्रोजेक्ट पहुंचे, ना कोई क्रड ऑपरेशन, ना कोई टिकटॉक टो ऐप, ये सब नहीं। रियल यूज केसेस, रियल प्रोजेक्ट। तो ये जो ईमेल ट्रैकिंग जो प्रोजेक्ट है, ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम, ये मतलब क्या क्या इसमें हेल्प, मतलब क्या क्या पा सकते हैं। मतलब देखो, अप्रूवल वर्कफ्लो इसमें आपको हेल्प कर सकता है। इवेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई इवेंट है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप कई सारे ईमेल इसके थ्रू भेजे, और किसके पास ईमेल रिसीव्ड हुआ, और किसने ईमेल को ओपन किया हुआ है, किसने उसके उस ईमेल में एक्शन परफॉर्म किया है। मतलब कोई भी, मतलब ईमेल में अगर कुछ बटन वगैरह होगा, किसने वो बटन को क्लिक किया है, सब आपके पास मतलब डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी नोटिफिकेशन। कंपनी में भी ये काम आ सकता है। कंपनी जिस चीज को भी नोटिफिकेशन भेजता है, ठीक है। मार्केटिंग वगैरह में ये भी, उसमें भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह में, कंपनी वगैरह में, मतलब कंपनी जिस चीज को नोटिफिकेशन भेजता है, मार्केटिंग का हो गया या फिर कंपनी का इंटरनल हो गया, तो उस बंदे ने या बंदी ने मेल, उसके पास मेल पहुंचा या नहीं पहुंचा, रिसीव्ड हुआ कि नहीं हुआ, उसने ओपन किया था या नहीं किया था, मेल को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, वो अगर उस मेल में कुछ बटन वगैरह है, उसके ऊपर वो क्लिक किया था या नहीं किया था, तो सब ट्रैक हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है। इनवॉइस ट्रैकिंग, जॉब रिक्रूटमेंट, डॉक्यूमेंट अप्रूवल सिस्टम, सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम पूरा इसको स्क्रैच स्क्रैच से बनाएंगे। जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो है नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, और डेटाबेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेस को। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक डेमो। तो मेरा ये जो टेम्प मेल है, डिस्पोजल मेल है एक, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो मेल एड्रेस को, अभी देखो मेरे जो डेटाबेस में, देखो अभी रिफ्रेश कर दिया हूँ, ईमेल ट्रैक कर करके ये डेटाबेस का नाम है, जिसके अंदर एक टेबल है ईमेल। ठीक है। इसके अंदर देखो आईडी, रेसिपेंट्स, सब्जेक्ट, रिसीव्ड, ओपन, सन, ट्रैकिंग आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे मेल पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेंड ईमेल। ठीक है। तो जैसे ही सेंड ईमेल में यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा जो रिसिप्ट में आ गया है, यस यस, मतलब ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है मेरे साइड से। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो डेटाबेस में, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ पे देखो जो रेसिपेंट्स था ये है, और सब्जेक्ट मेरा मैं ऐसे डॉमी करके ले लिया था जस्ट फॉर डेमो। रिसिप्ट देखो 1, बाय डिफॉल्ट ये 0 में है। अभी देखो रिसिप्ट में 1 हो चुका है, मतलब मेरे साइड से ईमेल सक्सेसफुली जा चुका है और उसके पास। यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, शायद ये आ चुका है, मतलब एक मिनट रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं। ठीक है। चलो ये वाला जो लास्ट वाला है, शायद ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है। तो इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ईमेल जो है मेरा, ये टेम्पलेट, छोटा सा टेम्पलेट लिया था मैंने हेलो करके, देखो ये मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखो ओपन, मतलब उस जिसके पास भी ये मेल गया है, उसने ओपन करके तो देखा हुआ है ईमेल को। ठीक है। अगर आप लोग मार्केटिंग का ईमेल भेजो, या फिर इनवॉइस का भेजो, या फिर इवेंट रजिस्ट्रेशन का भेजो, ठीक है, वो मतलब वो जिसके पास मेल आप भेजोगे उसने ओपन किया है कि नहीं, ये पता चल सकता है आपको। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बटन अगर दोगे, आपके टेम्पलेट वगैरह में कुछ बटन्स दोगे, या फिर आपका आर्ट्स वगैरह है, उसके ऊपर कुछ मतलब क्लिकेबल एक्शन परफॉर्म करना चाहोगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर अप्रूव के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखना जो एक्शन मेरा अभी पेंडिंग में है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करूंगा, ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी देखो इसके ऊपर अगर रिफ्रेश करता हूँ ना मैं, अब देखो
एक्शन के ऊपर भी डन आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर का फोल्डर लिया हुआ है जिसमें हम लोग अपना बैकएंड का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं बैकएंड का सेटअप। npm init y, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जल्दी से अपने को बना के दे देगा, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन। तो अपना पैकेज डॉट जेसन बन चुका है, और यहाँ पे जो अपना मेन फाइल होने वाला है वो होने वाला है इंडेक्स डॉट जेएस। इसको भी बना देते हैं, ठीक है। और कुछ पैकेजेस लगेंगे, ठीक है। जो पैकेजेस अपने को लगेंगे वो है, हम जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो तो पोस्टग्रेस, ठीक है। जो ओआरएम यूज करने वाले हैं उस वो लेटेस्ट वाला अभी बहुत लोग करते हैं, प्रिज्मा, उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इंस्टॉल वगैरह कर देते हैं। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कोर्स, ठीक है, .env, फिर यूनिक यूनिक आईडी के लिए जो भी मतलब जो भी ईमेल वगैरह जाएगा उसका भी एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। और मेल सेंड करने के लिए नोड मेलर का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। नोड मेलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले इसको इंस्टॉल कर देते हैं। पहले हम लोग बैकएंड का सेटअप कर देंगे, फिर बाद में क्लाइंट का करेंगे, ठीक है, मतलब जो फ्रंट एंड का। इतना डिज़ाइन के ऊपर ध्यान नहीं दिया हूँ मैं, तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। मेन तो है अपना लॉजिक, ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन हो चुका है अपना, कि एक्सप्रेस वगैरह का इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और हम लोग एक्सप्रेस वगैरह, हाँ एक्सप्रेस कहाँ गया, एक्सप्रेस वगैरह का इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक पैकेज है अपना जो करेंगे हम लोग, प्रिज्मा, और प्रिज्मा क्लाइंट को, प्रिज्मा प्रिज्मा जो वर्जन यूज़ करेंगे 5, ठीक है। और प्रिज्मा क्लाइंट इसका भी 5। और ये प्रिज्मा का इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो पैकेज और जेसन में स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट वाला स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग जब नोडमन के मतलब थ्रू इसको चलाए तो बार बार ना रुके। नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, जो अपना फाइल है, मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, और नोडमॉन के थ्रू चलेगा ये। मतलब एवरी टाइम ये वॉच करेगा फाइल को, अगर कुछ चेंजेस होगा तो उसी टाइम वो फिर से रीरन कर देगा, ना कि प्रोजेक्ट को बंद करेगा, हमको मैनुअली नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिख के मतलब बार बार चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना प्रिज्मा भी सेटअप हो चुका है, मतलब प्रिज्मा भी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्मा को इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, अपने को यहाँ पे फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, प्रिज्मा का, ठीक है, जिसके अंदर होगा प्रिज्मा, स्कीमा प्रिज्मा। उसके अंदर हम लोग मॉडल अपना बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रिज्मा आ गया, उसके अंदर स्कीमा प्रिज्मा आ गया। तो जिसके अंदर हम लोग अभी मॉडल अपना बनाएंगे। और ये डेटाबेस को यूज़ नहीं करेंगे, जो अपना ईमेल ट्रैकर वाला तो था पहले मैंने जो बना के दिखाया था, उसको यूज़ नहीं करेंगे, और एक नया डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम होने वाला है, ठीक है, मेरा जो पासवर्ड है लोकल का वो दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू डेटाबेस। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये डीबीएवर है, ठीक है। तो इसको रखते हैं ईमेल ट्रैकिंग, को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम डेटाबेस बन चुका है। तो इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम डेटाबेस का नाम, इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी चलता हूँ मैं स्कीमा डॉट प्रिज्मा में। तो स्कीमा डॉट प्रिज्मा में यहाँ पे अपने को मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली
मॉडल, कोई ईमेल टेबल का नाम रखते हैं, ठीक है। email, रहेगा अपना आईडी। आईडी क्या होगा? आईडी होगा इंटीजर, और क्या आईडी है, और जो डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा ऑटो इंक्रीमेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और रखेंगे स्पेन, ये रहेगा अपना स्ट्रिंग। सब्जेक्ट लेके जाएंगे, सब्जेक्ट भी रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी, ये सबसे मेन है, ट्रैकिंग आईडी। हर एक ईमेल का एक नया नया ट्रैकिंग आईडी होगा, और वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, वो हमेशा यूनिक होगा। और रिसीव्ड, रिसीप्ट को ट्रैक करेंगे, जो होगा इंटीजर, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होगा 0, ठीक है। ओपेंड, ओपेंड ये भी होगा इंटीजर, ये डिफ़ॉल्ट होगा 0। जैसे ओपन होगा तो ये 1 हो जाएगा। और रहेगा एक्शन, एक्शन ये भी डिफ़ॉल्ट इंटीजर रहेगा, ये भी डिफ़ॉल्ट होगा 0। जैसे ओपन होगा ये हो जाएगा 1। बस इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है। इतना ही मेन चीज़। और बाद में आप, अगर आप देखना, आप भी नया नया कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कब ये ओपन हुआ, टाइमिंग, कब एक्शन परफॉर्म हुआ, कब रिसीव्ड हुआ, ये सब भी ले सकते हैं। मैं इतना लेके चलता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ npx माइग्रेट करने के लिए, prisma माइग्रेट, ठीक है। बिल्डिंग मिस्टेक हो गया क्या? माइग्रेट, चलो, तो ये माइग्रेट हो रहा है अभी ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर। डेटाबेस का नाम जो है ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे चलो माइग्रेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर भी डेटाबेस में आके हम लोग इजीली इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो यहाँ पे स्कीमा के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेबल्स के अंदर ये हो गया ईमेल। और ईमेल में अपना कोई रिसीव्ड, ओपेंड, सब्जेक्ट, ट्रैकिंग, एक्शन, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ, अपना अभी डेटाबेस का काम हो चुका है पूरा, ठीक है। तो मतलब डेटाबेस सेटअप अभी हो चुका है पूरा। अब क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस में चलता हूँ, ठीक है। और एक काम भी है अपना, जो प्रिज्मा क्लाइंट भी सेटअप करना है, ताकि हम लोग तो मॉडल को यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिज्मा क्लाइंट का फाइल भी बना देता हूँ। इसमें कुछ नहीं रहेगा, बस रहेगा अपना इंपोर्ट, इंपोर्ट प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है, ये रहेगा। और फिर बाद में होगा प्रिज्मा, प्रिज्मा इक्वल टू प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रिज्मा, ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें, मतलब जो भी डीबी क्वेरी वगैरह हम लिखेंगे क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इसको यूज़ कर सकें। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस में पहले अपना जो एक्सप्रेस वगैरह, कोर्स वगैरह है, उसको सेटअप कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स एक्सप्रेस फॉर्म, एक्सप्रेस, ठीक है, पोर्ट, कोर्स, फॉर्म, ये हो गया।
और डॉट एन भी सेटअप करते हैं। डॉट एन भी इंस्टॉल नहीं किया था क्या मैंने? डॉट एन भी हाँ किया था। डॉट एन भी फॉर्म डॉट एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट एन बी डॉट कॉन्फिग, ताकि वो ऊपर रह जाए, मतलब हमेशा, मतलब सबको एक्सेस मिले डॉट एन बी। और यहाँ पे ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक, बेसिक है ये। और यहाँ पे ऐप यूज कॉस, कॉस ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो एक्सप्रेस जेसन, एक्सप्रेस बाकी हाँ, और एक ENB में पोर्ट भी सेटअप कर देते हैं। PORT हम लोग पोर्ट इसको 3000 में रन करेंगे। इसको सेव कर दिया मैंने। अब चलूँगा मैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ENB डॉट पोर्ट, नहीं तो 3000। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐप डॉट लिसन डॉट पोर्ट, यहाँ पे कॉल बैक। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग एट पोर्ट, यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 3000, क्योंकि दोनों में अपना 3000 है, इसमें भी 3000 है, इसमें भी 3000। ठीक है, तो अभी एक बार रन करके देख लेते हैं कि सब कुछ सेटअप अच्छे से हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो नोड मॉन, तो यहाँ पे मैं जैसे नोड मन को रन किया, तो यहाँ पे तो आ गया सब कुछ, बस ये आ जाना चाहिए कि सर्वर रनिंग पोर्ट। हाँ चलो, तो सब कुछ सही है अपना अभी, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर्स बना देता हूँ, मतलब जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सर्वर के अंदर में यहाँ पे राउट्स, ठीक है, और एक भी फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा कंट्रोलर, CROLLER, कंट्रोलर। सर्विस का नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्विस का छोड़ो, इसी में ही लिख देंगे, कंट्रोलर के अंदर ही लिख देंगे ऐसा, मतलब ऐसे नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, राउट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, ईमेल राउट। ठीक है, ईमेल राउट्स डॉट, ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर भी एक कंट्रोलर बनाता हूँ, ईमेल कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अ, पहले तो इसमें चलता हूँ ईमेल कंट्रोलर में। ठीक है, पहले ईमेल कंट्रोलर में लिख देता हूँ कि अपना जो रहेगा सेंड ईमेल के लिए कोड रहेगा सेंड ईमेल। ठीक है, एसिंग फंक्शन रहेगा कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली अभी के लिए रेस्ट डॉट जेसन यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, लिखेंगे ये। ठीक है, सेंड ईमेल करके मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, और एक क्या रहेगा, और एक गेट करने के लिए भी रहेगा ना, जो फ्रंट एंड में हम दिखाएंगे, गेट ईमेल, जो सारे ईमेल को गेट करेंगे। यह इसमें भी एसिंग होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसमें भी रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, इसमें भी अभी के लिए रेस्ट डॉट जेसन जेसन इसमें भी एक मैसेज पास कर देता हूँ कि गेट ईमेल, लिखेंगे ये। ठीक है, गेट ईमेल सेव कर दिया मैंने। अब और दो भी है कि ओपन और एक्शन का, उसका भी लिखना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ओपन मेल इक्वल्स टू
ये भी एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड मेल मेल ओपेंड, ठीक है। और एक रह गया कॉन्स्ट एक्सपोर्ट एक्शन में इक्वल टू एसिंक, ये भी रहेगा एसिंक, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। यह भी अभी के लिए रेस्ट डॉट सेंड, इसमें भी लिखते हैं एक्शन वार्स, ठीक है। अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है। अभी चलते हैं राउट्स में, ईमेल राउट्स में, ठीक है। ईमेल राउट्स में पहले तो अपने को एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म एक्सप्रेस, ठीक है। फिर अभी करना पड़ेगा राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, फिर अब करना पड़ेगा राउटर डॉट पोस्ट, जो होगा अपना सेंड वाला जो होगा सेंड, यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर पास करेंगे जो वो होगा सेंड ईमेल। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया, सेंड किया, और भी देखो ये इनपुट हो गया ऊपर, ठीक है। तो वैसा ही करना है आपको, ठीक है। जो सेंड होगा ये अपना पोस्ट मेथड होगा, और जो गेट वाला होगा, जो गेट, वो अपना गेट मेथड वाला होगा, ठीक है। वो होगा रूट, ठीक है। और वो होगा गेट मेल। ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है, अपने आप से। आ, और बाकी भी दोनों गेट ही होंगे, जो एक्शन और ओपन वाला है, ठीक है। वो दोनों भी गेट ही करेंगे हम लोग, ओपन। और यहाँ पे ओपन में उसमें ट्रैकिंग आईडी पास होगा, याद रखना ट्रैकिंग आईडी, इसीलिए हमने डेटाबेस में जब डेटाबेस बनाया था ट्रैकिंग आईडी लिया था, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी हर एक मेल का यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी पास होगा, और यहाँ पे ओपन मेल ये वाला, फिर बाद में लास्ट वाला ये भी गेट का होगा, इसमें एक्शन, इसमें भी ट्रैकिंग वाला पास होगा, ट्रैकिंग आईडी इसमें होगा एक्शन मेल। बाद में अभी मैं इसको इंपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, तो राउटर का काम भी हो गया है, राउट्स का काम भी बन चुका है। अभी बस index.js में राउटर को ऐड करना है, बस उतना ही, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे index.js में। अब क्या मैं करूँगा यहाँ पे app.use, ठीक है। इसको सपोज ईमेल ले लेंगे नाम उसका, और यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जो अपना ईमेल का राउट्स है, ईमेल राउटर राउटर फ्रॉम कंट्रोलर नहीं, राउट्स स्लैश ईमेल राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। ईमेल राउटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव किया मैंने। तो जैसे ही सेव करता हूँ मैं, 1 मिनट ओपन करके करके भी देख लेते हैं कि ये बराबर चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ लोकल होस्ट अपना जो पोर्ट में चल रहा है 3000 स्लैश ईमेल, बस एंटर। अब देखते हैं क्या आता है। नहीं, क्रास्ट हो गया। ईमेल राउट्स कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल ईमेल कंट्रोलर, ईमेल राउट्स के अंदर ईमेल ईमेल कंट्रोलर कैन नॉट फाउंड, अच्छा। यहाँ पर भी जेएस लेगा, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं,
देखते हैं ये लोड होता है कि नहीं। हाँ, लोड हुआ। ठीक है, अब चलता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ ये आ गया अपना गेट ईमेल, जो हमने एक सेंड किया था रिस्पॉन्स। कहाँ गया गेट ईमेल रिस्पॉन्स, गेट ईमेल। ठीक है, ये आ गया। तो अपना एपीआई बराबर चल रहा है। ठीक है, अब अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लॉजिंग लिखेंगे कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मैं प्रिज्मा को पहले इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट प्रिज्मा फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, जो हम लोग क्वेरी वगैरह लिखेंगे वो हो जाएंगे। और नोड मेलर भी हमने इंस्टॉल किया था, उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी हम मेल मेल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सेंड ईमेल का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और अपना यूनिक जो था, यूनिक आईडी हमेशा जनरेट होगा। ठीक है, वो भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, यू आई डी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग सेंड ईमेल में लिखेंगे अपना जो मेल सेंड करने का कोड। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोर्टर बनाते हैं। ठीक है, ट्रांस ये कोड ऑलरेडी आप अगर जाइएगा नोड मलर के डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये कोड ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे सर्विस, सर्विस जो होगा अपना जीमेल। ठीक है, मैं मेरा जो जीमेल का जो जीमेल का ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है, उसी से ही मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ये। ठीक है, और ऑथ में यूज़र में यूज़र में जाएगा अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में जाएगा अपना पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज करता हूँ और मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड मतलब डाल के डॉट इन भी मैं तो मिलता हूँ। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली डॉट इन वी में डाल दिया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ईमेल एड्रेस डॉट ई एन वी डॉट ईमेल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं सेस डॉट ई एन वी डॉट पासवर्ड करूँगा। ठीक है, मैंने ये नाम लिया हुआ है, ये कांस्टेंट पासवर्ड और ईमेल, ईमेल के लिए ईमेल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सेंड ईमेल के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ अभी भी, ये कोड नहीं चाहिए अपने को। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ट्राई कैच ब्लॉक में अपना पूरा जो ईमेल का होने वाला है वो लिखेंगे। पहले तो कॉस्ट जो अपने बॉडी में आएगा, रेसिपेंट और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जस्ट बॉडी रेसिपेंट और सब्जेक्ट। ठीक है, ये आएंगे। और मैं एक ट्रैकिंग आईडी भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे होगा ट्रैकिंग आईडी इक्वल्स टू यू आई डी। ठीक है, सेव किया मैंने। और फिर यहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस में सेव करेंगे अपना, ये कुछ एरर आ रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड यहाँ पे, प्रिज्मा क्लाइंट। अच्छा अच्छा, समझ गया। प्रिज्मा क्लाइंट यहाँ पे होगा डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी डेटाबेस में अब सेव करेंगे। और वेट प्रिज्मा डॉट ईमेल, अपना जो टेबल का नाम है डॉट क्रिएट। ठीक है, और उसमें जाएगा अपना जो डेटा होगा, डेटा में स्टोर करेंगे जो
अपना रेसिपेंट का डाटा जो जो नाम होगा वो, ठीक है। तो उसके साथ सब्जेक्ट जो आएगा वो, और जो ट्रैकिंग आईडी होगा वो भी यहाँ पे कॉमा ट्रैकिंग आईडी। और एक भी सेव करेंगे क्या, जो मतलब फास्ट टाइम जब भी ईमेल सेंड होगा, आईडी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ईमेल मतलब सेंड होगा तब रिसीव्ड भी 1 होगा, ठीक है। टाइम रिसीव्ड भी 1 होगा, ठीक है। स्पेलिंग सही होना चाहिए, जैसे लिखा था वैसे ही। तो ये जब सेव हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि मेल सेंड करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म में जो अपना जो मेरा जो दिया था डॉट एन बी में वही मेल जाएगा, ठीक है, मेरे आईडी के थ्रू, मतलब मेरे ईमेल के थ्रू जाएगा। तो जिसके पास जाएगा वो रेसिपेंट, उसके पास जाएगा। और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ सब्जेक्ट को। और जो भी टेम्पलेट जाएगा, मैंने एक टेम्पलेट रखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टेम्पलेट को। तो ये रहा उसका टेम्पलेट, वो जो मैंने डेमो में दिखाया था, हेलो करके है। और फिर अपना जो एक इमेज है जिसके ऊपर जब भी ओपन होगा तब ये फायर होगा, ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। और फिर अपना एक्शन बटन है अप्रूव वाला, ठीक है। तो ये होने के बाद ये जैसे सेंड हो जाएगा अपना मेल, इसके नीचे, इसके नीचे सिंपली टेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, मैसेज आएगा एक कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है। और कैच में हम लोग डायरेक्ट अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग एरर को प्रिंट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। आप कैच को भी हैंडल कर सकते हैं, कैच वगैरह, कैच क्या मतलब एरर का मिडिल लोअर बना के यहाँ पे नेक्स्ट करके कैच को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेंड ईमेल का। अब देख लेते हैं गेट ईमेल का, ठीक है। जब ईमेल फेच होगा, ठीक है, सारी ईमेल को फ्रंट एंड में भी शो करना है ना, तो कॉन्स्ट emails equals to await prisma, prisma डॉट email, जो अपना टेबल का नाम है, फाइंड many, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर से, ऑर्डर में मिले अपने को, ठीक है। यहाँ पे सिंपली रेस्ट डॉट जेसन जो भी ईमेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी चलो पहले अब तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों भी बना देते हैं इसके साथ साथ, जो ओपन वाला और एक्शन वाला भी, ठीक है। ये भी चलो देख लेते हैं कि ओपन वाला और एक्शन वाला, ये अभी नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, ओपन के लिए और एक भी, इसको सेव करता हूँ मैं अभी के लिए। ओपन के लिए हाँ, और एक भी पैकेज चाहिए जिसको अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम है png.js, ठीक है, png.js। उस पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो अपने को ट्रांसपेरेंट इमेज प्रोवाइड करता है,
तो मैं यहाँ पे सिंपली npm install png.js, ठीक है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, हम इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा png.js से, ठीक है। तो हम लोग अभी जो ओपन में करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग इस सर्वर को भी स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पे हम लोग इसी png.js जो कि अपना ट्रांसपेरेंट इमेज होगा, उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लेता हूँ, ट्राई कैच कॉन्स्टेंट। ओपन ईमेल में हमने पास किया था ट्रैकिंग आईडी, राउट्स में देखना यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी, जो ट्रैकिंग आईडी के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा वाला ईमेल को करना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पैराम्स, पैराम्स में ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, await प्रिज्मा डॉट ईमेल डॉट अपडेट, डेटाबेस में भी अपडेट करना है, ठीक है। वो यार ट्रैकिंग आईडी को चेक करना है, वो यार ट्रैकिंग आईडी, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी नाम रहेगा, ठीक है। और डेटा, जो डेटा उसका चेंज करना है वो होगा ओपेंड में, ओपेंड में होगा 1, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 हमने किया हुआ था। देखो अभी हमने माइग्रेशन में दिखा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे माइग्रेशन स्पेल में देखो रिसिप्ट में 0 है डिफ़ॉल्ट, ओपन में भी 0 है, एक्शन में भी 0 है। तो रिसीव्ड में जब मेल सेंड होगा, तब हमने यहाँ पे रिसीव्ड 1 किया हुआ है, तब मेल चला गया अभी। तो अब जब मेल ओपन होगा, मतलब जो भी ओपन करेगा इस मेल को अपने पास, वो भी ट्रैकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो इमेज होगा, जो पीएनजी इमेज होगा, ट्रांसपेरेंट इमेज होगा, वो फायर होगा, और उसको नहीं दिखेगा मेल में, ठीक है। वो फायर वहाँ पे होगा, वो जैसे ही फायर होगा तो यहाँ पे ओपन वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट png न्यू png विथ 1 1 हाइट 1, ठीक है। कॉन्स्ट बफर इक्वल्स टू png डॉट सिंक डॉट राइट png, ठीक है। रेस डॉट सेट, जो इमेज हमने दिया हुआ था उसको ही, ठीक है। रेस डॉट सेट, और यहाँ पे जाएगा अपना कंटेंट टाइप इमेज स्लैश png, फिर कंटेंट, कंटेंट सी कैपिटल होगा, इसका भी सी कैपिटल होगा, ठीक है। कंटेंट लेंथ, लेंथ कंटेंट डॉट लेंथ, बफर डॉट लेंथ, और लास्ट में होगा कैसे डॉट कंट्रोल नो कैश, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा रेस डॉट सेंड टू बफर। कैश सिंपली हम लोग कैश भी हैंडल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट में कंसोल डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपडेट होगा, यहाँ पे एक इमेज होगा, राइट होगा वहाँ पे, जब ये फायर होगा ये इमेज राइट होगा, उसके ऊपर जब क्लिक होगा, मतलब जब वो वाला क्लिक होगा, मतलब जो भी ओपन करेगा इस मेल को, तब अपना ओपन मेल वाला फायर होगा और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और ये चेक करने के लिए, मतलब एक इमेज हम बना रहे हैं, ठीक है,
ये चेक करने के लिए मतलब ये एक बात समझ लो कि ये जो ओपन वाला है ना, ये 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, ये पहले समझ लो, ओपन वाला 100% कभी भी एश्योरिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेम्प ईमेल में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्प मेल में चेक कर रहा हूँ जो डिस्पोजल मेल में है, अगर आप लोग जीमेल के थ्रू या फिर आउटलुक वगैरह में चेक करोगे ना, तो वहाँ पर बॉट्स होते हैं। ठीक है, अगर अगर जीमेल में कोई भी मेल आता है तो वो स्पैम होता है या फिर जंक्स में जाता है, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि बॉट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बॉट्स वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देते हैं कि ये मेल एक स्पैम है, ये मतलब ठीक मेल नहीं है। ठीक है, वैसे ही वैसे ये एक्यूरेटी करने के लिए कि मैं यहाँ पे एक पीएनजी जनरेट कर रहा हूँ, फिर से चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये समझ लो ये ओपन वाला कभी भी 100% नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है 100% रिजल्ट पाना ये ओपन मेल का। ठीक है, और फिर अभी ओपन मेल का हो गया, अब बचा एक्शन मेल का। ठीक है, एक्शन मेल का इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर भी ट्राई कैच लेते हैं और कैच में सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग एरर प्रिंट कर देता हूँ। और ट्राई ट्राई में अपना यहाँ पर भी ट्रैकिंग आईडी है, कहाँ गया, यहाँ पर भी ट्रैकिंग आईडी हमने पास किया था, इस ट्रैकिंग आईडी को लेके लोग चेक करेंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे जैसे ओपन में किए हुए हैं वैसे। ये हम अपने को पैराम्स में मिल जाएगा आईडी। तो यहाँ पे अवेट प्रिज्मा डॉट ईमेल डॉट अपडेट होया ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, और जो डेटा होगा अपना यहाँ पे एक्शन, एक्शन है ना, एक्शन, एक्शन कहाँ गया, एक्शन ओपन में, ओपन वाला रिसीव्ड में जब चला गया मेल वो, तब अब एक्शन वाला कब जो भी क्लिक अगर होगा, क्लिकेबल कुछ होगा ईमेल में, टेम्पलेट वगैरह में कुछ क्लिकेबल का होगा, अगर आपने दिया होगा कुछ आड वगैरह, सपोज ईमेल मार्केटिंग आप लोग कर रहे हैं, कुछ आड वगैरह है ऊपर, जैसे ही यूजर क्लिक करेगा उस आड में तो आपके पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन कि यूजर ने हाँ देखा हुआ था ईमेल और क्लिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाकी यहाँ पे सिंपली मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ, रीडायरेक्ट जो अपना लोकल होस्ट है उसी में, लोकल होस्ट 3000 में। ठीक है, बस बस इतना ही है, एक्शन मेल हो गया अपना, समझ लो बैकएंड पूरा सेटअप हो चुका है, मतलब सर्वर साइड। तो फ्रंट एंड का मैं ये वाला सर्वर है, सर्वर वाला ये इसको बंद करता हूँ और मैं वन स्टेप बैक जाता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली npm create वाइट क्लाइंट। ठीक है, तो अभी अपना जो क्लाइंट है हम लोग वाइट के थ्रू इसको इंस्टॉल कर देते हैं। हम लोग रिएक्ट में बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट में येस लिंट में येस कर देंगे, तो अभी अपना क्लाइंट भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, मैं अपने चलता हूँ अपने जो क्लाइंट फोल्डर में चलता हूँ सीडी करके, यहाँ पे मैं सिंपली npm इंस्टॉल एक्सियोस एक्सियोस को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग एपीआई वगैरह को एक्सियोस के थ्रू कॉल कर सकें। ठीक है, इसलिए एक्सियोस को इंस्टॉल कर दिया है मैंने। अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट एक ही फाइल में, हम लोग सब कुछ चेंज करने वाले हैं, app.jsx फाइल, इसमें हम लोग सब कुछ चेंज करने वाले हैं अपना। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने किया हुआ था वो ला के चिपका देता हूँ यहाँ पे, आपको बीट बाई बीट समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कि क्लाइंट में मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो सबको पता होगा कि यहाँ पे, यहाँ से समझाता हूँ। ये मैंने बेसिक ही किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये h1 टैग ले लिया है, एक इनपुट ले लिया है, ऑन चेंज में मैंने एक यूज स्टेट हुक ले लिया है,
जिसमें रहेगा सेट ईमेल और मेल। तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज में चेंज चेंज कर रहा हूँ इनपुट में। और यहाँ पे एक बटन रहेगा, बटन के क्लिक पे सेंड वाला जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा। ये जो सेंड वाला फंक्शन है इस कॉल होगा। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं ईमेल है कि नहीं। अगर ईमेल नहीं है तो रिटर्न कर दूंगा, अगर ईमेल है तो यहाँ पे एक डेटा कांस्टेंट ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं रेसिपेंट्स ईमेल को करता हूँ और सब्जेक्ट में जस्ट फॉर डेमो पास कर देता हूँ। और एक्सियोस के थ्रू अपना जो सर्वर है, अपना जो बैकएंड है उसको कॉल करता हूँ, जो ईमेल सेंड में यहाँ पे मैं डेटा को पास कर देता हूँ। ठीक है। और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है और मैं सेट ईमेल को फिर से ब्लैंक बना देता हूँ, और लोड जो अपना जो लोड वाला जो फंक्शन है जो इनिशियली रेंडर में भी कॉल होता है, जो यूज इफेक्ट के थ्रू इनिशियल रेंडर में भी कॉल होता है, उसको फिर से कॉल कर देता हूँ। ठीक है। तो इससे कॉल करने से क्या होगा, यहाँ पर भी मैं एक्सियोस के थ्रू जो अपना रूट मेल है उसको फायर करता हूँ, जिस जो भी जितने भी सारे मेल हैं अपने डेटाबेस में सभी को लाता हूँ और सेट स्टेट में यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो जिसके थ्रू मैं यहाँ पर नीचे एक मैप को यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एक मैप के थ्रू मैं टेबल में दिखा रहा हूँ कि जो भी मेल होगा रिसिपेंट्स उसका मेल एड्रेस, फिर रिसीव्ड हुआ है कि नहीं, अगर रिसीव्ड हुआ है तो येस, रिसीव नहीं हुआ तो नो। ठीक है। उस तरह कि ओपन हुआ है कि नहीं, ओपन अगर हुआ है, जिसने ओपन किया हुआ है तो येस, नहीं तो नो। और एक्शन परफॉर्म किया हुआ है कि नहीं वो यूजर ने, अगर किया हुआ है तो डन, नहीं तो पेंडिंग। बस यहाँ पे वैसे ही दिखा रहा हूँ, मैं एक बार खोल के भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। चलो ये इसको रीलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया अपना फ्रंट एंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी डिस्पोजल मेल को ही लेता हूँ, ये वाला डिस्पोजल मेल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ, बैक टू लिस्ट, बैक टू लिस्ट। और एक फिर से यहाँ पे देखो मेरे जो डेटाबेस में जो हमने डेटाबेस यूज़ किया हुआ है ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम। अभी देखो ईमेल में, ईमेल टेबल में कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है। अभी मैं इसी वाले ईमेल को फिर से लेता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपली सेंड कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे सेंड किया मैंने यहाँ पे, अब देखना अगर सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि सेंड हो चुका है, और रिसीव्ड में भी येस आ जाएगा। ठीक है। अगर देखते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा जाता हूँ, अभी देखो यहाँ पर आया भी नहीं है अभी तक, ठीक नहीं हुआ है क्या, ठीक नहीं, ठीक किया मैंने फिर से, तो एरर तो नहीं है। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल में, इसको नीचे कर देता हूँ कंसोल। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने कुछ भी नहीं हुआ क्या, फायर होना चाहिए सेंड का। यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, प्रिज्मा का क्या, रेसिपेंट्स इज मिसिंग। क्या क्या, ये समझ गया मैं, यहाँ पे कंट्रोलर में इशू आ रहा है, रेसिपेंट्स इज मिसिंग। यहाँ पर तो पास कर रहा हूँ रेसिपिएंट, स्पेलिंग गलत है क्या, रेसिपिएंट, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग स्पेलिंग गलत कर दिया है, PIANT। ठीक है। यहाँ पे मैं, यहाँ से मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड से PIENT। ठीक है। तो यहाँ पे ए कर देता हूँ और यहाँ से सिंपली इसको सेव करता हूँ मैं फ्रंट एंड को भी। और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने जो बैक एंड है सभी में ए कर देता हूँ। यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर दिया और इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, और नीचे भी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है।
और सेव करता हूँ। अब तो बराबर चलना चाहिए। देखते हैं, अभी सर्वर भी रिस्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ आ गया, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पे सेंड करता हूँ मैं। अब देखते हैं, अभी तो बराबर चलना चाहिए सर्वर। हाँ, अभी चल गया, पर मेल में कुछ नहीं आया क्यों? सी पैंट, अच्छा, मेल में आएगा आएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई। सेव किया मैंने, अब देखो यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, तो मेल जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिगर हुआ, सेंड हुआ, तो ये मेल आ गया मेरे यहाँ पे, आ गया होगा। अब देखो ये वाला जो मेल है, लेटेस्ट मेल है ये, एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल जैसे सेंड हुआ तो रिसीव्ड हो गया, मतलब मेल आ चुका है मेरे पास। अभी अगर जब भी मेल टेम्पलेट वगैरह सेंड करोगे, मार्केटिंग वगैरह करोगे, तो आप इसी से ही पता चल जाएगा आपको। अब ये देखना है कि ट्रैकिंग आईडी देखो, फास्ट फास्ट से 773D है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही जाता हूँ, अगर ये वाला मेरा लेटेस्ट है, इसको ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसको ओपन किया, तो यहाँ पर मेरा जो ओपन वाला है वो ये सो हो गया होगा। देखो ये सो गया ना, मतलब ओपन कर दिया है ईमेल, बंदे ने ओपन कर दिया है। और जो अप्रूव वाला जो मेरा कॉल टू एक्शन बटन है, उसमें देखो नीचे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे होवर कर रहा हूँ मैं, नीचे देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो 7773D63, ये वाला जो अपना ट्रैकिंग आईडी है, जो डेटाबेस में सेव हुआ है ना, ये 773D637E। ठीक है, वो वाला, जिसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो एक क्लिक ट्रिगर हुआ। हालांकि ये वाला मैंने हैंडल नहीं किया हुआ है, इसको छोड़ो। पूरा फुल्ली फ्लेश प्रोजेक्ट ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम, जो आजकल कंपनीज वगैरह में इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगर ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को,